हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। यस, तो आज देखते हैं हम लोग। आज हमारा एक चैप्टर जो है, पिछले सेशन में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो बात ये दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर जो है कौन सा रहने वाला है, तो ध्यान रखिए। हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं विलोम शब्द को। किसे? हम विलोम शब्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो हमारा रहने वाला है वो हमारा है चैप्टर नंबर 2 है ये विलोम शब्द। तो हम लोग आगे आज विलोम शब्द को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम आप जानते हो, विलोम का मतलब होता है, आप जानते हो, विपरीत। क्या मतलब होता है? विपरीत। विपरीत कह सकते हो, या इसी को आप विपरीतार्थक भी बोल सकते हो। क्या? विपरीतार्थक, ठीक है। ये विपरीतार्थक शब्द होते हैं। विपरीतार्थक का आप कह सकते हो कि विपरीत, इसे ऐसे बनाएं, विपरीत धन अर्थक। क्या? अर्थक मतलब ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। कैसे अर्थ देते हैं? विपरीत अर्थक। इसका मतलब विपरीत या उल्टा, क्या? उल्टा अर्थ देने वाले, अर्थ देने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, या फिर हम उन्हें विपरीत या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए, परिभाषा हम इसकी क्या बनाएंगे। तो इसकी यदि हम परिभाषा बनाना चाहें तो इसकी हम लोग परिभाषा क्या बना सकते हैं कि विपरीत या, है ना, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को, यस, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को, है ना, विपरीतार्थक या क्या, या विलोम, क्या, या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे शब्द जो विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग विपरीतार्थक या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बात हमें ध्यान रख के चलनी है, एक बात हमें कौन सी ध्यान रख के चलनी है कि जो विलोम शब्द हमारे जो होते हैं, विलोम शब्द, ध्यान रखना, विलोम शब्द हमेशा सजाती होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सजाती होने चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बात भी हमें ध्यान देनी होती है कि विलोम शब्द जो हों वो हमेशा कैसे हों? वो सजाती हो। सजाती का मतलब क्या होता है? अब आप ये कहोगे सर सजाती क्या होता है, ये आपने कौन सी नई चीज़ जोड़ दी। तो ध्यान रखना है, सजाती का मतलब ये होता है कि यदि आपका जो शब्द आपका दिया गया है, यदि वो संज्ञा है, यदि वो क्या है, यदि संज्ञा है, तो संज्ञा का विलोम जो हो, जिसको आप चुनने वाले हो, संज्ञा का विलोम भी संज्ञा ही होना चाहिए। हमारे सजाती कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का जो विलोम है वो संज्ञा ही होना चाहिए। यदि विशेषण का जो विलोम है, विशेषण का विलोम है
विशेषण का विलोम विशेषण ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेषण ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ ऊपर शब्द विशेषण दिया है, नीचे वाले जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें हम कोई संज्ञा चूज कर रहे हैं, हम संज्ञा को चुन रहे हैं, या ऊपर विशेषण दिया गया है, नीचे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हम कोई क्रिया चुन रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है। यदि ऊपर विशेषण है तो नीचे भी विशेषण ही होना चाहिए, यदि ऊपर संज्ञा है तो नीचे भी संज्ञा ऑप्शन ही हमें चुनना चाहिए। यदि मान लो कोई क्रिया दी गई है तो क्रिया का ध्यान रखना है, विलोम, क्रिया का विलोम क्रिया ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया ही होना चाहिए। मान लो यदि कोई आप क्रिया विशेषण दिया है, क्या दिया है? क्रिया विशेषण यदि दिया है, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया विशेषण ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना होता है हमें। ओके, तो क्रिया विशेषण का विलोम क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसका मतलब है आप लोग समझ रहे हो कि जो हमारे ये विलोम शब्द होने चाहिए, ये ध्यान रखो बेटा, सजाती होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप सजाती समझ गए होंगे कि सजाती होने चाहिए, कभी विजाती नहीं होने चाहिए। सजाती का मतलब मैंने बताया, यदि ऊपर ऑप्शन में संज्ञा है तो नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से संज्ञा ही चुनना है आपको। यदि विशेषण है ऊपर तो नीचे भी विशेषण ही चुनना है। यदि ऊपर आपका यदि क्रिया है, ऑप्शन में ऊपर वर्ड क्रिया है तो नीचे क्रिया ही चुनना चाहिए। यदि ऊपर का शब्द आपका क्रिया विशेषण है तो उसका नीचे विलोम शब्द हमें क्रिया विशेषण ही चुनना चाहिए। इस बात को हम लोग कहते हैं सजाती। तो सजाती ही चुनना है, कभी आपको विजाती नहीं चुनना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपको विजाती नहीं चुनना है। ठीक है, ये चीज़। ओके, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हम कहें, जैसे आपने कोई संज्ञा चुनी, जैसे हानि। क्या? हानि। अब आपने हानि चुन लिया, ठीक है, तो हानि। अब हानि का यदि विलोम शब्द आपको लिखना है, कौन सा शब्द लिखना है? हानि का यदि विलोम लिखना है तो हानि का आप लिख दिया आपने क्या? लाभ। तो हानि भी संज्ञा है और लाभ भी आपकी संज्ञा है। ठीक है, जैसे आपने लिखा, मान लो आपने लिखा जन्म, तो आपने यहाँ चुन लिया क्या? मृत्यु चुन लिया। ठीक है, यदि आपने यहाँ लिखा यश, तो यहाँ आपने चुन लिया क्या? अपयश चुन लिया। क्या चुन लिया आपने? अपयश चुन लिया, है ना, ये चीज़। तो कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ होना चाहिए वही ऑप्शन में भी वही चीज़ चुननी चाहिए, कोई अलग चीज़ आपको नहीं चुननी है। इस बात का ध्यान देना है। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो हमारे ये विलोम शब्द हैं, ये कई प्रकार से आप बनते हैं, आप जानते हो। ठीक है, विलोम शब्द कई प्रकार से बनते हैं। ठीक है, हमारे ये कई प्रकार से बनते हैं। विलोम शब्द हमारे कई प्रकार से बनते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं? पहला, जैसे हम कहें, ये जो उपसर्ग जोड़कर बनते हैं। कैसे? उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग जोड़ दो तो उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग अब कहते हो सर ये उपसर्ग क्या होता है ना, उपसर्ग क्या होता है? तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि जो हमारे वे शब्दांश, इनके बारे में भी थोड़ा बता दें। वे शब्दांश जो मूल शब्द, क्या होता है? जो मूल शब्द के प्रारंभ में, वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं।
जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ध्यान रखो। तो वे शब्दांश, ये शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, मतलब शब्द के अंश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते हैं। ये शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, यस, उपसर्ग बोल देते हैं, है ना। जैसे आपने मान लो लिखा, जैसे आपने लिखा है, आपने लिखा यस। क्या लिखा आपने? यस लिखा। अब यस जो है, यस में आपने कोई उपसर्ग जोड़ा और उपसर्ग जोड़ के आपने विलोम शब्द बना दिया। क्या? अपयस बना दिया। क्या बना दिया? अपयस बना दिया। जैसे आपने कोई शब्द लिखा मान, और मान का आपने बना दिया अपमान। क्या बना दिया? अपमान बना दिया। तो मान में आपने कौन सा उपसर्ग जोड़ दिया? आपने अप उपसर्ग जोड़ दिया। तो इसमें भी देखिए, यस में भी आपने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? अप। तो अप उपसर्ग से ये शब्द बना है। आपने मान में भी कौन सा जोड़ा है? अप जोड़ा है ना। तो ये भी आपका, जैसे आपने लिखा कहीं कीर्ति लिखा और कीर्ति का आपने लिख दिया अपकीर्ति, तो इसमें भी आपने क्या जोड़ा हुआ है? क्या जोड़ा है आपने? है ना, ये है ना, ये जोड़ा हुआ है। तो कीर्ति का अपकीर्ति हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हो। तो इनमें ये आपके अप जो लग रहे हैं, ये आपके क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग जोड़कर आप क्या कर सकते हो? विलोम शब्द बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका जो पॉइंट है, दूसरा आपका पॉइंट कौन है? उपसर्ग परिवर्तन करके। दूसरा, उपसर्ग परिवर्तन करके, परिवर्तन करके, उपसर्ग में परिवर्तन करके भी आप विलोम शब्द बनाते हो। उपसर्ग में आप परिवर्तन कर देते हो और विलोम शब्द बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, है ना, जैसे हमने लिखा संयोग। क्या लिखा? संयोग। ठीक है, और संयोग का विलोम शब्द हमने बना दिया क्या? वियोग बना दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे योग में हमने उपसर्ग लगाया है क्या? वी। और यहाँ पे योग में उपसर्ग हमने लगाया है क्या? सम। तो यहाँ पे उपसर्ग आपका जो लिखा है, ये सम धन योग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सम धन योग। और यहाँ लिखा हुआ है वी, और धन क्या लिखा है? योग लिखा है। तो वी धन योग बराबर वियोग, सम धन योग बराबर संयोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी उपसर्ग है, यहाँ देख रहे हो सम उपसर्ग है। इसका मतलब उपसर्ग परिवर्तन करके भी आप क्या बना सकते हो? आप विलोम शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो उपसर्ग परिवर्तन करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगला देखो, जैसे आप और कैसे बना सकते हैं। देखो, तीसरा, लिंग परिवर्तन द्वारा। क्या? लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन द्वारा आप लिंग परिवर्तन द्वारा भी बना सकते हैं। आपने मान लो आपने लिखा, क्या लिखा? उदाहरण में आपने लिखा राजा। ठीक है, और राजा का आपने कर दिया क्या? रानी कर दिया। आपने लिखा माता, और माता का आपने लिख दिया क्या? पिता। आपने लिखा भाई, और भाई का आपने कर दिया क्या? बहन। तो आपने क्या कर दिया? लिंग परिवर्तन कर दिया। तो लिंग परिवर्तन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? लिंग परिवर्तन के द्वारा भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये लिंग परिवर्तन द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, चौथा, और कैसे बना सकते हैं? चौथा आप देखिए, प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। क्या?
प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। प्रत्यय परिवर्तन द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय देखिए, जैसे हमने लिखा, मान लो कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, कौन सा वर्ड हम लिख रहे हैं, जैसे हम मान लो लिख रहे हैं गतिमान, उदाहरण के तौर पे हमने लिखा गतिमान, क्या लिखा, गतिमान। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में भी थोड़ा आप जान लो, है ना। वे शब्दांश, थोड़ा प्रत्यय के बारे में भी बता दें, फिर आगे बता रहे हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ठीक है, वे, कोमा लगा दो यार, वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय भी आप समझ गए, प्रत्यय क्या होता है ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने लिखा गतिमान, है ना, क्या लिखा, मैंने लिखा गतिमान, आपने लिख दिया क्या, गति, आपने लिख दिया गतिहीन, क्या लिख दिया, गतिहीन। तो गति देखो दोनों में ठीक था। अब ये शब्द में आपने पीछे जोड़ा कौन सा, मान, यहाँ मान जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, हीन। प्रत्यय परिवर्तन, यहाँ पर प्रत्यय दूसरा है, वहाँ पे प्रत्यय दूसरा है। तो प्रत्यय परिवर्तन से भी गतिमान का क्या हो रहा है, गतिहीन। तो प्रत्यय परिवर्तन से भी आप बना सकते हो। आपने लिखा जैसे दयापूर्ण, क्या लिखा, दयापूर्ण, दया से भरा हुआ, और हमने लिख दिया दया, हमने लिख दिया दया शून्य, जिसके अंदर दया बिल्कुल भी ना हो, वो दया शून्य है। तो यहाँ पे जो आपका प्रत्यय लगा हुआ वो पूर्ण लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ शून्य लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, प्रत्यय परिवर्तन से भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से, है ना। अच्छा, आगे देखो, अगला है पांचवा आपका, ये देखो, आ लगाकर, या निज्ञ द्वारा कह सकते हो इसे, ये निज्ञ द्वारा भी बनाया जाता है। निज्ञ का मतलब होता है आ लगाकर, इसको आप समझ सकते हैं, आ लगाकर भी, है ना, बनाते हैं। आ लगाकर का मतलब क्या है, यहाँ जैसे उदाहरण में आपने लिखा संभव, क्या लिखा, संभव। अब हमने उसका विलोम शब्द बनाया क्या, असंभव, क्या बनाया, असंभव बना दिया। तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, आ लगा दिया। तो आ लगाकर हमने इसको विलोम शब्द बना दिया, संभव का क्या कर दिया, असंभव कर दिया, संभव का क्या कर दिया, असंभव कर दिया। ठीक है, जैसे हमने क्षर लिखा, हमने लिखा क्या, क्षर, और क्षर का हमने बना दिया क्या, अक्षर, है ना। क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, जो नष्ट हो रहा हो, नष्ट हो जाए। और अक्षर का मतलब जो कभी, आ माने नहीं और क्षर माने नष्ट होना, जो कभी नष्ट ना हो, वो क्या हो गया, अक्षर हो गया। तो देखो यहाँ पे आ लगाकर भी आप विलोम शब्द बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, आ लगाकर भी बना सकते हैं, है ना। अगला आप, है ना,
कोई भिन्न शब्द द्वारा भी कर सकते हो, भिन्न शब्द। देखो भिन्न शब्द द्वारा भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा भी बना सकते हो, है ना। हाँ, भिन्न शब्द भी द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। भिन्न शब्द द्वारा जैसे दोनों के शब्द अलग अलग हों, जैसे आप लिखते हो जैसे आपने लिखा हानि, और हानि हमने लिख दिया हानि का लाभ, तो देखो बिल्कुल भिन्न शब्द जो है वो आपका विलोम शब्द बना है। जैसे आपने लिखा जीवन, तो जीवन का हो गया कौन सा, मरण हो गया, जीवन का क्या हो गया, मरण। आपने लिखा सुख, और सुख का क्या हो गया, और सुख का हो गया भैया दुख। तो बिल्कुल इनके भिन्न शब्द, अलग अलग शब्दों द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग शब्दों द्वारा भी विलोम शब्द बना सकते हो। तो कहने का मतलब विलोम शब्द जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप विलोम शब्द समझ चुके हो कि विलोम शब्द वो होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए आइए हम आज विलोम शब्द से आपको परिचित करवाया है, अब विलोम शब्द में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे, है ना। ये आ गए हमारे क्या, ये विलोम शब्द आ गए, ठीक है। ओके, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे विलोम शब्द आ गए। क्लास नंबर आज 8 है विलोम शब्दों की, ठीक है। ये हमने इस तरह से नोट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहला जैसे विलोम शब्द आपको दिखाई दे रहा है आधुनिक। आधुनिक जो होता है, आधुनिक को इंग्लिश में आप जानते हो इसे मॉडर्न कहते हैं बेटा, क्या, मॉडर्न कहते हैं आधुनिक। तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन मीन्स पुराना होता है, तो आधुनिक मीन्स क्या होता है, नया होता है, ठीक है। अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन और ये जो है वो एक ही है। जैसे आधुनिक मीन्स भी नया होता है तो आधुनिक का प्राचीन, ऐसे ही अर्वाचीन होता है, अर्वाचीन कहो या नवीन, इसका भी क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन का अर्थ पुराना और अर्वाचीन और नवीन का अर्थ होता है नया, ठीक है। तो नया का क्या हो जाता है, पुराना। तो अर्वाचीन का ध्यान रखना, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न आता है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा हुआ है जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसलिए मैंने इनको एक साथ नोट किया है। इन पे मेहनत की गई है बहुत, तो ध्यान रखना है जिससे कि आपके हम कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। जो आपके हमने ये वर्ड लिखे हैं जिस तरह से, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आधुनिक आ रहा है तो आधुनिक का आप प्राचीन लगाएंगे, अर्वाचीन या नवीन आ रहा है तो इसका आप क्या लगाएंगे, प्राचीन लगाएंगे। समीचीन, यदि समीचीन आ रहा है तो असमीचीन, समीचीन का क्या हो जाता है, असमीचीन, इसमें आ लगा के बना सकते हो, मैंने अभी बताया था। अधुनातन, अधुनातन वही, अधुनातन मतलब आधुनिक वाला, अधुनातन आ जाए तो उसका क्या लगाना है, तो पुरातन। अधुनातन का क्या होता है, पुरातन हो जाता है। नूतन, ये नूतन जो है ये नूतन भी नया ही होता है, ठीक है, नूतन का नया, तो नूतन का कौन सा, पुरातन कर देंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अद्यतन, अद्यतन जो होता है, अद्यतन ये भी आपका आधुनिक ही है। अद्यतन, अद्यतन या अधुनातन एक ही बात है। तो अद्यतन का भी होता है क्या, पुरातन, या फिर इसे ये भी कह सकते हो अनअद्यतन, क्या, अनद्यतन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अद्यतन। तो अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ओके। अगला देखो, गौरव, गौरव का लाघव, गौरव का मतलब विशाल है, बड़ा, लाघव का मतलब छोटा या तुच्छ, है ना। तो गौरव का क्या हो जाता है, लाघव है, ये तुच्छ घटिया के लिए आ जाता है, ये गौरव गौरवशाली होता है, तो गौरव अच्छा और बढ़िया के लिए आ जाता है, ठीक है। ये गरिमा, गरिमा का लघिमा, ये लघिमा होना चाहिए,
गरिमा का क्या होता है? लघिमा। ठीक है। अच्छा, आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है? आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझें, आंतरिक। तो आभ्यंतर का, आंतरिक का बाह, बाह को आप लोग कह सकते हो क्या? बाहरी। क्या कहेंगे? बाहरी कह सकते हैं। ठीक है। तो आंतरिक का बाहरी, आभ्यंतर का बाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रथम है ना, क्रम में प्रथम और क्रम में अंतिम, प्रथम का अंतिम हो जाएगा। प्रधान, प्रधान जो व्यक्ति होता है आपने देखा गांव में एक प्रधान व्यक्ति होता है, वो प्रमुख व्यक्ति होता है। क्या? प्रमुख। तो यहाँ प्रधान या प्रमुख का क्या हो जाता है? गौड़। गौड़ का मतलब अप्रमुख। क्या होता है? अप्रमुख, या उसी को कह देते हैं अप्रधान। क्या कहते हैं? अप्रधान। ये ठीक है, अप्रमुख या अप्रधान। गौड़ जो है वो अप्रमुख या अप्रधान को हम लोग गौड़ बोलते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे वो प्रत्यक्ष है। और उसी को, जो चीज़ दिखाई देती है उसी को हम लोग अपरोक्ष भी कहते हैं। इनको हम एक साथ इसीलिए लाए हैं कि प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा क्या? अप्रत्यक्ष। और अपरोक्ष है तो अपरोक्ष का हो जाएगा क्या? परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना, कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आता है, मान लो ऑप्शन आ जाए अपरोक्ष, तो अपरोक्ष का, अपरोक्ष का क्या कर देंगे आप? परोक्ष कर देंगे। या अपरोक्ष का क्या कर देंगे? अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का आप कर देंगे क्या? परोक्ष कर देंगे। क्या कर देंगे? परोक्ष कर देंगे। श्री गणेश, जब आप किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने वाले होते हैं तो आप कहते हैं श्री गणेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना। इतिश्री, इति माने होता है अंत होना, समाप्त होना। तो इतिश्री का मतलब किसी चीज़ का अंत होना, उस चीज़ की समाप्ति होना। तो समाप्ति होना और अंत होने के लिए इतिश्री, और किसी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए क्या लगाते हैं? श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ और इतिश्री का मतलब अंत। ठीक है, समाप्ति। ये है ना। अथ, केवल अथ आ जाए, अथ माने प्रारंभ, इति माने समाप्ति, अथ का इति हो जाएगा। ठीक है, इति। उद्घाटन, उद्घाटन समारोह होता है। हाँ, फीता काटा जाता है, किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है, उद्घाटन का हो जाता है समापन। समापन का मतलब कोई कार्यक्रम है उसका समापन हो गया, कोई मीटिंग सभा है उसका समापन हो गया। और फिर पहले नेताजी आते हैं, उनका फीता काटते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। तो उद्घाटन करने का मतलब प्रारंभ करना और समापन का मतलब खत्म होना। ठीक है। प्रतिपत्ति, क्या? प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति। क्या होता है? निष्पत्ति, है ना। ये अगला सूत्रपात्र। सूत्रपात्र का मतलब, सूत्रपात का मतलब भी होता है प्रारंभ। क्या होता है? सूत्रपात्र का मतलब होता है प्रारंभ। और उपसंहार का मतलब होता है समापन या समाप्त। क्या? समाप्त। तो उपसंहार जो है वो समाप्त के लिए आता है। नाटक की जो अंतिम हेडिंग होती है उसको हम उपसंहार कहते हैं। और जब किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं तो उसका सूत्रपात कहते हैं। तो सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। उर्वर, उर्वर का मतलब उपजाऊ। उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ होता है। किससे होता है? उपजाऊ। तो इसका हो जाएगा अनुर्वर, इसका मतलब अनउपजाऊ। क्या? अनउपजाऊ, ये हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है। ठीक है। आविर्भाव, है ना। आविर्भाव का मतलब होता है किसी उजाला का होना, उजाला होना, प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब होता है दूर होना, है ना। किसी चीज़ का आविर्भाव हो जाना, प्रकट हो जाना, तिरोभाव हो जाना, किसी चीज़ का दूर हो जाना, अलग हो जाना। तो तिरोभाव दूर और अलग के लिए है, आविर्भाव प्रकट होने के लिए है ना। प्राकृत, प्राकृत का अप्राकृत, आ लगा के बनाया गया है इसका विलोम शब्द। प्राकृत का अप्राकृत। स्वर्गीय, है ना। नारकी, एक होता है स्वर्ग, नरक। स्वर्ग होता है, हाँ, देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं।
है ना, कहा जाता मनुष्य कहाँ रहते, नरक में, है ना, तो स्वर्गी का नारकी हो जाता है। अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है जोड़ना, अनुग्रह का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। अनुग्रह का अर्थ होता है क्या, जोड़ना, और विग्रह का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना, ये विग्रह अलग होने के लिए होता है, ठीक है। संधि और समास का, संधि का, समास का विग्रह, और संधि का कभी कभी विच्छेद भी आ जाता है। क्या आता है, विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं करते आप, वही तो समास और संधि का विग्रह और विच्छेद। संधि के लिए तो क्लियर है, संधि के लिए विच्छेद लगाएंगे या संधि के लिए विग्रह। समास के लिए विच्छेद कभी नहीं लगाना मेरे दोस्तों, समास के लिए विग्रह लगाओ, जबकि संधि के लिए तुम दोनों ही लगा सकते हो, विच्छेद या विग्रह। संधि करने का मतलब होता है जोड़ना, और विग्रह करने का मतलब मैंने लिखा क्या, अलग करना, हटाना, ये चीज़। परिग्रह, परिग्रह का होता है उपरिग्रह। क्या होता है, उपरिग्रह होता है, ठीक है। आग्रह, आग्रह का मतलब आप जानते हो, आग्रह का मतलब किसी से निवेदन। आग्रह का मतलब क्या होता है, आग्रह का मतलब होता है क्या, निवेदन होता है। आप किसी से निवेदन करते हैं तो आग्रह का अर्थ निवेदन होता है। और अनाग्रह, इसका मतलब निवेदन न करना, किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना, वो आग्रह करते हैं, उसका क्या हो जाए, अनाग्रह हो जाएगा। संग्रह, संग्रह, संग्रह करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, और त्याग करने का मतलब उसको छोड़ देना, त्याग देना, त्याग देना, छोड़ देना, और संग्रह करने का मतलब इकट्ठा करना, ग्रहण करना, इस तरह का होता है ना। नेक्स्ट देखो, सदाचार, ये इधर है बेटा, ये आपका सदाचार। सदाचार का मतलब अच्छा आचरण है, अच्छा आचरण जिनका होता है वो सदाचारी कहलाते हैं। अच्छा आचरण, कदाचरण, कदाचार और दुराचार, इसका मतलब बुरा, ये जो है ये बुरे के लिए आते हैं। और सत धन आचार सदा, ये अच्छा के लिए आता है। अच्छा आचरण है तो सदाचार है, बुरा आचरण है तो कदाचार और दुराचार होता है, ठीक है। अच्छा, आचार, आचार का अनाचार है, आचार का मतलब आचरण और अनाचार का मतलब हाँ दुराचरण, वही उसका, ठीक है। आपत्ति, आपत्ति का अनापत्ति, ध्यान रखना दोस्तों, आपत्ति का कभी विपत्ति नहीं कर देना, क्योंकि आपत्ति और विपत्ति आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए नहीं करना। आपत्ति का अनापत्ति, है ना। हाँ, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना, कुछ लड़कों को आपत्ति है सर ये मत पढ़ाइए, पहले आप ये पढ़ा दीजिए, तो आपत्ति का मतलब होता है ऐतराज़, विरोध, है ना, तो आपत्ति का अनापत्ति हो जाता है। विपत्ति, विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत, तो इसका मतलब मुसीबत कब होती है व्यक्ति पे, जब उसके पास पैसा नहीं होता है, तभी तो मुसीबत होती है। अब उसके पास क्या है, संपत्ति है, इसका मतलब खूब धन दौलत है उसके पास, जब उसके पास धन दौलत है इसका मतलब है कि उसके पास संपत्ति, तो विपत्ति का क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, परतंत्र। स्वतंत्र है कोई एकदम फ्री है, जैसे आप फ्री कहते हो, एकदम हम भाई साहब फ्री है, हमें कोई काम नहीं, कोई बंदिश नहीं है, तो वो स्वतंत्र है। परतंत्र जो बंदिश में है, दूसरे के सहारे है, वो क्या है, परतंत्र है। लोकतंत्र और गणतंत्र, है ना, गणतंत्र और लोकतंत्र में शासन किसका होता है, जनता का। जहाँ जनता का शासन हो वो लोकतंत्र है, गणतंत्र है। जहाँ पे जनता का शासन ना हो, लोगों का शासन ना हो, किसी एक व्यक्ति का शासन हो, जैसे मान लो किसी राजा का शासन है, तो वो क्या है, राजतंत्र। तो राजतंत्र जो है वो लोकतंत्र और गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राजतंत्र। ओके, अब हमने लिखा है जनतंत्र, जनतंत्र है तब भी किसका शासन है, जनता का, जनता का शासन है। यहाँ राजतंत्र है, यहाँ किसका शासन है, यहाँ आपका, यहाँ किसका शासन है, यहाँ राजा का शासन है, किसका, ये राजा का शासन है, तो ये राजतंत्र हो गया। प्रजातंत्र, प्रजा किसे कहा जाता है, जनता, यहाँ भी किसका शासन है, यहाँ भी जनता का शासन है। यहाँ राजतंत्र, यहाँ राजा का शासन है, तो ये भी
तो ये जनता के शासन वाले के अपोजिट राजतंत्र हो जाता है। ठीक। आवर्तक का क्या हो जाता है? अनावर्तक हो जाता है। प्रकर्षक, प्रकर्षक का मतलब किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, और अपकर्षक का मतलब उससे घृणा करना। ठीक है, तो अपकर्षक मतलब घृणित और प्रकर्षक मतलब खिंचाव, जिसमें जो अपनी ओर खींचती है, कोई चीज़ मोहित करती। प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाता है। पीयूष और अमृत, चाहे पीयूष का आ जाए और चाहे अमृत का, पीयूष और अमृत का क्या हो जाता है? विष, जिसे आप जहर बोलते हो। ठीक है, या सुधा आ जाए तो सुधा का भी गरल, गरल का मतलब भी बेटा क्या होता है? विष, ध्यान रखना है, गरल का मतलब भी विष ही होता है। तो सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं, सुधा का कर देना क्या? गरल हो जाता है। पीयूष और अमृत का क्या हो जाता है? विष हो जाता है। ठीक। मधुर, मधुर, मधुर का मतलब जानते हो? मधुर का अर्थ है मीठा, है वो सीमा जो है मधुर गीत गाती, मीठा, सुरीला, जो कानों को बहुत अच्छा लगता है। कोई कटु, कटु और कर्कश, कटु का मतलब एक ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को बुरी लगे, एकदम आप एकदम कानों को अच्छी न लगे, उस आवाज़ को हम लोग कटु या कर्कश बोलते हैं। ठीक है। निषिद्ध, निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब रोक, निषिद्ध का मतलब क्या होता है? रोक है, कहीं पर जाना जो है वो निषिद्ध है, वर्जित है, रोक है। विहित है, इसका मतलब वहाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। शुष्क, कोई चीज़ शुष्क है, शुष्क का मतलब सूखा। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। आर्द्र किसे कहते हैं? आर्द्र का अर्थ होता है क्या? गीला होता है, और शुष्क का अर्थ होता है कौन सा? सूखा। तो इस तरह से सूखा ये। उष्ण, उष्ण माने भी होता है शुष्क, और शीत माने भी होता है जिसमें नमी हो, है उष्ण का शीत। उष्णता, ये देखो इन्होंने संज्ञा बना दिया, उष्णता का हमने भी संज्ञा बना दी, शीतलता, है ना। स्थूल, स्थूल, स्थूल का मतलब होती है कोई चीज़ भारी हो बहुत, भारी के लिए स्थूल। स्थूल का सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, है। हाँ, भारी आकार में है, किसी का छोटा आकार है तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। पृथक, पृथक और वियुक्त, पृथक और वियुक्त का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग होता है। कोई चीज़ पृथक हो जाती है किसी चीज़ से, पृथक और वियुक्त इसका मतलब अलग। और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कोई चीज़ यदि जुड़ी हुई है तो समझ लो जुड़ी हुई है तो वो कैसी है? वो संयुक्त है। तो संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, और पृथक का है ना। उपयोग, उपयोग का अनुपयोग। दक्षिण का उत्तर, उत्तर दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम हो जाता है ना। पूर्व का पश्चिम या पश्चिम का पूर्व, और दक्षिण का उत्तर या उत्तर का दक्षिण। तो दक्षिण उत्तर को ही हम वाम भी कहते हैं। ठीक है। विधि, विधि का मतलब जो चीज़ कानूनी तौर पर सही हो, विधि संगत हो, जो चीज़ नियम संगत हो, है ना वो। निषेध, इसका मतलब जिस चीज़ पे क्या हो? रोक हो। जिस चीज़ पर रोक है वो चीज़ निषेध है, और जो कानून सम्मत है कानूनी तौर पर सही है, वो चीज़ कैसी है? विधि सम्मत है, कानून नियम के सही सम्मत, है ना। सभ्य, सभ्य का असभ्य या बर्बर भी कह सकते हो। ठीक है। उद्यमी, कोई नहीं, उद्यमी नहीं, उद्यमी, उद्यमी, उद्यमी का मतलब मेहनती, परिश्रमी। और निरुद्यम, इसका मतलब आलसी, जो कोई भी परिश्रम नहीं करता है वो निरुद्यम है। निरुद्यमी नहीं करना, निरुद्यम करना। ठीक है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, कम जानने वाला अल्पज्ञ। और बहुत जानने वाला, कैसा? बहुत जानने वाला वो बहुज्ञ है। अल्पज्ञ, अल्प माने थोड़ा, ज्ञा माने ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब जानने वाला, थोड़ा ज्ञान रखने वाला वो अल्पज्ञ है। बहुत ज्ञान रखने वाला, बहुत जानने वाला, उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कह देते हैं, है ना। देखो ये वर्ड नेक्स्ट, ठीक है। अज्ञ, देखो आ माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञानी, है जिसे ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। आ माने नहीं और ज्ञा माने ज्ञान, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है इसका मतलब है ना, जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और ये विज्ञ,
वी माने वी से मतलब विज्ञान। क्या होता है? वी से मतलब विज्ञान। विज्ञान का मतलब जिसमें बहुत सारी जानकारी है। तो विज्ञ मतलब जिसे खूब जानकारी है। तो आगे का क्या हो जाता है? विज्ञ। आ माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञान। जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञ है, और जिसे बहुत ज्ञान है वो कैसा है? विज्ञ है। जिसे ज्ञान नहीं है वो अनभिज्ञ है। क्या है? अनभिज्ञ है, बिना ज्ञान के। और जिसे ज्ञान है वो अभिज्ञ है। क्या है? अभिज्ञ है। क्या है? अभिज्ञ। ध्यान रखना, ये भी इसीलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं, आप लोग जिनमें कन्फ्यूज़न बहुत आता है तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने साथ में लिखे हैं, जिसे एक साथ आपको पता चले कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा और अज्ञ का विज्ञ होगा। ये अज्ञ का अभिज्ञ भी कह सकते हो, अनभिज्ञ का विज्ञ भी कह सकते हो। अनभिज्ञ और अज्ञ का मतलब है अनजान। क्या है? अनजान। जिसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है वो अनजान है। ये इसका मतलब जानकारी रखने वाला है। इसका मतलब जानकारी रखने वाला जिसे जानकारी है, जानकारी रखने वाले, ये शब्द दोनों हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्राची माने होता है पूर्व, पहले, और प्रतीची माने होता है पूर्व का क्या होता है? बाद। प्रतीची का मतलब होता है बाद। ठीक है, प्राची याद रखना, प्राची का मतलब पूर्व और प्रतीची का मतलब बाद। औरस कहते हैं किसे? औरस वैध संतान। किसी की जो वैध संतान होती है ना, वैध संतान को कहा जाता है क्या? औरस। और जो अवैध संतान होती है, कैसी? अवैध संतान जो होती है, अवैध संतान को हम लोग कहते हैं क्या? जारज कहते हैं। ध्यान रखना है, वैध संतान है तो वो औरस है, अवैध जारज। तो औरस का अपोजिट क्या हो गया? जारज। अपकर्ष का मतलब होता है बुरा, और उत्कर्ष का मतलब होता है क्या? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। क्लियर तो हो रहा है मेरे दोस्तों, है ना? क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें आपको विधिवत, इसीलिए मैं इनके अर्थ भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट करना, इसको समझना। ठीक है। ये आवाहन, जैसे हम हवन वगैरह जब करते हैं तो देवताओं का आवाहन करते हैं, बोला आ जाओ देवता, है ना? और आवाहन का हो जाता है विसर्जन। फिर जब हम उन्हें अपने स्थान पर भेज देते हैं तो विसर्जन कहते हैं। कहते हैं आज मूर्ति विसर्जन का दिन है, मूर्तियों को हम लोग बैठालते हैं, फिर उनको विसर्जन करते, तो आवाहन का विसर्जन। अघी माने होता है दोस्तों पापी, और निरग माने होता है निष्पापी। क्या होता है? निष्पापी। मतलब जो पापी ना हो वो निष्पापी है, जो पापी है वो अघी का मतलब पापी होता है। हया का मतलब होता है हया का मतलब होता है लज्जा। जो लज्जा और शर्म होती है ना, लज्जा और शर्म, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा हज्जा। लज्जा या शर्म को हया बोलते हैं। और बेहया का मतलब जो बेशर्म होता है ना, बेशर्म को हम लोग कहते हैं क्या? बेहया हो तुम। क्या हो? बेहया हो, ऐसे। ईप्सित का अनीप्सित, मौन का मुखर। मौन का क्या हो जाता है? मौन का मुखर। मौन का मतलब जो कम बोलता है। मौन का मतलब क्या होता है? जो कम बोलता है। मौन का मुखर। कम बोलने वाला मौन, चुपचाप रहने वाला। अधिक बोलने वाला वो क्या होता है? मुखर होता है। ठीक है। ये शानदार कौन सा? शानदार का होता है क्या? शर्मनाक। शानदार का क्या होता है? शर्मनाक, है ना? ये थोड़ा ये डिस्टर्ब हो जाता कभी कभी, शर्मनाक हो जाता है। ठीक है। आच्छादित माने क्या होता है? ढकना। किसी चीज़ को ढकना, ढकते हैं ना। आच्छादित का मतलब होता है ढकना।
किसी चीज़ को ढक देते हैं तो कह देते हैं आच्छादित कर दिया। अनाच्छादित का मतलब जो खुला हुआ हो, है ना, जो खुला हुआ हो, जो ढका हुआ ना हो, जो खुला हुआ हो उसे कहते हैं क्या, अनाच्छादित कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब उजाला का आना, प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब किसी चीज़ का अलग हो जाना, दूर हो जाना, भाग जाना। ठीक है, ये चीज़। सरल का आप जानते हो, सरल का कठिन। अमीय का हलाहल। अमी माने आप जानते हो, अमी माने बेटा अमृत होता है। अमी माने क्या होता है, अमृत। और हलाहल का मतलब होता है विष। क्या होता है, विष। तो ये विष और अमृत के लिए हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण। विकीर्ण माने आप जानते हो, विकीर्ण का मतलब क्या होता है, फैलाना। विकीर्ण का मतलब क्या होता है, फैलाना होता है। ठीक है, आकीर्ण का विकीर्ण। उपत्यका, उपत्यका क्या होता है बताओ, पर्वत के नीचे की भूमि, नीचे की भूमि। जो पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसे हम लोग ध्यान रखो, उसे कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका। और पर्वत के नीचे की, यहाँ आप समतल भूमि भी कह सकते हो, समतल भूमि। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, समतल भूमि। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका। क्या होता है, आदित्यका, ध्यान रखना। स्तब्ध, स्तब्ध माने चुपचाप रह जाना। क्या रह जाना, एकदम चुपचाप रह जाना, वो स्तब्ध रह जाना। ठीक है, ये स्तब्ध का अस्तब्ध। लब्ध है, लब्ध माने ग्रहण, और प्रदत्त माने जो हमें दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। उत्तरायण, उत्तर से। दक्षिणायन, दक्षिण से। संस्थापक, संस्थापक का मतलब किसी चीज़ की तुमने स्थापना की है तो आप उसके संस्थापक हैं, है ना। तो संस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन माने अलग करना, संस्थापन का मतलब जोड़ना, है ना, स्थापित करना। स्वाधीनता, है ना, स्वाधीनता में आप स्वतंत्र हैं। पराधीनता, इसका मतलब आप बंधन में हैं। स्वाधीनता का क्या हो जाता है, पराधीनता हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो थे, ये सारे आपके विलोम शब्द थे जो आज आप लोगों ने देखे, है ना। तो ऐसे ही हम बराबर आपकी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे और बराबर आपको हम जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बराबर देते रहेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओके, तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे और विलोम शब्द का आपका पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक।